गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है एलईपी मैथ। एलईपी मैथ में चैप्टर 1, जिसमें हम आपको सिखाएंगे 3 अंकीय संख्याओं का निर्माण करना, संख्याओं का विस्तारित रूप समझना, 3 अंकीय संख्याओं की तुलना, छोटी और बड़ी संख्याओं का ज्ञान, सैकड़े की अवधारणा की समझ विकसित करना। सैकड़ा, जब विद्यार्थियों हमने इससे पिछली क्लास में इकाई व दहाई की समझ सीखी थी। इकाई व दहाई के लिए जैसे हमारे पास 45 एक संख्या है, इसमें आपके पास इकाई का अंक कौन सा है और दहाई का अंक कौन सा। इसमें हमारे पास जो सबसे पहली संख्या है पीछे की तरफ से 5, वो इकाई की अंक है, और दूसरा जो दूसरी तरफ है वो दहाई की अंक। तो ये आपके पहला नंबर है। नेक्स्ट है आपका 65। इसमें भी आपका इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 6। अब हमारा आगे पॉइंट जो है, इसमें छोटी व बड़ी संख्याओं के निशान लगाने। सबसे पहले बच्चों, हम यहाँ देखेंगे एक एक अंक की संख्याओं में बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। जैसे हमारे पास 3 और 7 है, तो 3 और 7 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 7। और छोटी संख्या कौन सी है? 3। तो जो बड़ी संख्या है उसके सामने हमारे पास खुले हुए मुंह का निशान होगा, और जो बंद संख्या है उसके सामने बंद मुंह का निशान होगा। अब हमारे पास 2 अंकों की संख्याएं हैं, 35 और 25। 35 में और 25 में आपके लिए बड़ी संख्या कौन सी है? 35 जो बड़ी संख्या है, अब उसकी तरफ निशान खुला हुआ है, और जो 25 छोटी संख्या है उसकी तरफ निशान बंद है। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी हुई? 35, और छोटी संख्या 25। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे दी गई है 475 और 457। अब ये दोनों ही संख्या सैकड़े में 400 से शुरू हैं, तो बीच वाली जो संख्याएं हैं 75 और 57, इनसे हम पता लगाएंगे कि इनमें बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो 75 बड़ी संख्या है या 57? जी हाँ, हमारी 75 बड़ी संख्या है, तो 475 हमारा बड़ा है और 457 हमारी छोटी संख्या है। तो इसमें निशान कैसे लगेगा हमारा? इस तरह से, खुला हुआ मुंह 475 की तरफ और बंद मुंह 457 की तरफ। इसी तरह से बाकी क्या आपको करने हैं, ये दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से करना है। निम्नलिखित संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप 444 का विस्तारित रूप आपका 400 जमा 40 जमा 4, इकाई का अंक 4, दहाई में 40, 4 0 10 जो होता है, और सैकड़ा 100 का होता है, इसलिए 400। तो 440 और 4, ये आपका जोड़ने पे बन जाएगा 444। अब बच्चों मुझे ये बताओ, कितनी दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनेगा? एक दहाई कितने का होता है आपका? 10 का।
तो आपका सैकड़ा जो 100 होते हैं वो कितनी दहाई मिलके बनेंगे? 10 दहाई मिलकर आपके एक सैकड़ा बनेगा। उसके बाद है एक सैकड़े में कितनी इकाइयां होती हैं? तो एक 100 में सैकड़ा होता है 100 का, जिसमें इकाई गुना 100 यानी कि आपकी 100 इकाइयां होती हैं। बच्चों, आपको खुली तिल्लियों से 10-10 के बंडल बनाने हैं और उन बंडल को एक साथ बांध दें। इस बंडल से आप कितने इकाई और दहाई को गिन सकते हैं ये बताना है, और कितने सैकड़े बना सकते हैं ये बताना है। ये आपका गृह कार्य है, घर का काम। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर आपके बंडल बंधे हुए हैं, इन बंडल को गिनना है। ये 10-10 तिल्लियों के बंडल हैं, ये कितने बंडल हैं, और नीचे दिए गए बंडल से आपके कितने और बंडल चाहिए कि ये सैकड़ा बन जाए, यानी 100 बन जाए। ठीक है बच्चों, इनको गिनना है और करना है। दोनों पेज की एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करके कॉपी पे करना है।